देखो, प्रस्तुत पद में राधा जी पवन दूतिका को समझा रही है कि जब तुम मथुरा में पहुंच जाए तो वहाँ की शोभा को देखना मत भूलना। ठीक है, देखो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। ठीक है, देखो, जाते जाते, ठीक है, जाते जाते, पहुँच माने पहुँचने के बाद, मथुरा धाम, ठीक है, मथुरा धाम माने मथुरा नगरी, उत्सुका, उत्सुका माने होता है उत्सुक होना, उत्सुकता। ठीक है, तो प्रस्तुत पद में राधा जी पवन दूतिका को समझा रही है कि जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाए तो वहाँ की सुंदर शोभा को देखना मत भूलना। ठीक है, देखो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। ठीक, राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जाते जाते जब तू मथुरा नगरी में पहुँच जाएगी, ठीक है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधा जी पवन दूतिका से कहती है कि जब तू जाते जाते मथुरा नगरी में पहुँच जाएगी तो तुझे बहुत उत्सुकता होगी। देखो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, न्यारी शोभा, ठीक है, न्यारी माने क्या होता है सबसे न्यारी शोभा, वर नगर, वर माने क्या होता है श्रेष्ठ, नगर माने नगर की। ठीक है, देखना माने देखना, मुग्ध होना, मुग्ध माने क्या होता है, मुग्ध होना माने मोहित होना या मुग्ध हो जाना। ठीक है, राधा जी पवन को बता रही हैं न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा जी पवन से कहती हैं, देखो, न्यारी शोभा वर नगर, वर माने क्या होता है श्रेष्ठ, नगर माने नगर की। ठीक है, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देखना मत भूलना। देखो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। ठीक है, न्यारी शोभा, न्यारी माने न्यारी, शोभा माने शोभा। ठीक है, सबसे न्यारी शोभा, सबसे सुंदर, वर नगर, वर माने क्या होता है श्रेष्ठ, नगर माने नगर की, देखना माने देखना, मुग्ध माने क्या होता है मुग्ध होना या मोहित होना। ठीक है, राधा जी जो है पवन को बता रही हैं, पवन को समझा रही हैं कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा जी पवन से कहती हैं, पवन दूतिका से कहती हैं न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, वर माने क्या होता है श्रेष्ठ, नगर माने नगर की। देखो, राधा जी कहती हैं कि श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को, न्यारी शोभा को देखना मत भूलना, मुग्ध होना। राधा जी कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम मुग्ध हो जाओगी, अर्थात उस न्यारी शोभा को देख करके तुम मोहित हो जाओगी। देखो, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तू होवेगी, तू होवेगी माने हो जाएगी, चकित माने आश्चर्यचकित, लख माने क्या होता है लख माने देख करके, मेरु, मेरु माने क्या होता है सुमेरु पर्वत, मेरु माने सुमेरु पर्वत, मंदिरों को, ठीक है, मंदिरों को, से माने क्या होता है समान। ठीक है, इस सभी पद में क्या है सा से सी। ठीक है, सा से सी जहाँ आते हैं वहाँ क्या होता है उपमा अलंकार होता है। ठीक, देखो, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, राधा पवन से कहती है कि तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। राधा जी कहती है कि हे पवन, तू सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। ठीक है, राधा जी पवन से क्या कहती हैं कि हे पवन,
मेरु माने क्या होता है, मेरु माने सुमेरु पर्वत, मेरु माने क्या होता है, सुमेरु पर्वत, ठीक है। कि तू सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके, लख माने क्या होता है, देख करके, कि तू सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले माने क्या होता है, चमक, ठीक है। आभा वाले माने चमक, कांति, प्रकाश। कलश के समान, दूसरे अर्क माने क्या होता है, सूर्य, ठीक है, सूर्य के समान। देखो, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, जब तू वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी तो तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। देखो, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क माने क्या होता है, सूर्य, दूसरे माने दूसरे, ठीक है, कि दूसरे सूर्य के समान कलशों से युक्त, ठीक। देखो, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जब तू वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी तो तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। देखो, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, ठीक है। प्रस्तुत पद में राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाए तो वहाँ के मंदिरों में कुछ समय के लिए रुक जाना, ठहर जाना, ठीक है। देखो, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखें, राधा जी कहती हैं कि देखो, सुनो, पूजा समय, ठीक है, पूजा के समय मथुरा माने मथुरा के मंदिरों माने मंदिर में, मध्य माने बीच में या मध्य में, जाना मतलब जाने के लिए। देखो, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, ठीक है। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तू पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, अर्थात मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों, नाना माने क्या होता है, विविध प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, ठीक है। वाद्यों माने क्या होता है, वाद्य यंत्र, ठीक, कि जो पूजा के समय में बजाए जाने वाले बाजे, ठीक है, उनको वाद्य यंत्र कहते हैं। मधुर माने मधुर, स्वर माने क्या होता है, ध्वनि। मुग्धता माने होता है मधुरता, ठीक है, मधुर ध्वनि की मधुरता को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना मतलब और अधिक बढ़ा देना। देखो, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, नाना वाद्यों, ठीक है, नाना वाद्यों, कि तू विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर की मधुर ध्वनि की मुग्धता माने मधुरता को, कि तू मधुर ध्वनि की मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। देखो, एक बार फिर से देखो, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, तू विविध प्रकार के या विभिन्न प्रकार के मधुर ध्वनि की मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। देखो, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, ठीक है। कीवा माने अथवा, लेके माने लेकर के, रुचिर माने क्या होता है, सुंदर, तरु माने वृक्ष, शब्दकारी माने शब्दकारी फलों को, ठीक है। शब्दकारी से तात्पर्य है कि जो वृक्ष ध्वनि करते हैं, आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो शब्दकारी से तात्पर्य है
शब्दकारी फल या शब्दकारी वृक्ष जो आवाज़ करते हैं, जैसे बांस का वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया और अशोक के वृक्ष हैं। ठीक, तो ये सब जब हवा चलते हैं तो इनमें से बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलती है, तो इस कारण से इन्हें शब्दकारी फल या शब्दकारी वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, देखो कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। ठीक है, कीवा लेके रुचिर, रुचिर माने क्या होता है? सुंदर, तरु माने वृक्ष। ठीक है, अथवा वृक्ष के सुंदर शब्दकारी माने शब्दकारी फलों को। देखो कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। ठीक है, राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अथवा वृक्ष के सुंदर शब्दकारी फलों को ले ले करके धीरे 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 मधुर ध्वनि से मुग्ध हो करके बजाना। देखो प्रस्तुत पद में राधा जी पवन दूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बता रही है कि जब तू मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण को देखेगी तो उन्हें कैसे पहचानेगी, वे दिखते कैसे हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं। ठीक है, तो राधा जी क्या करती हैं? पवन दूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं। देखो तू देखेगी जलद तन को जा वहीं सदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। ठीक है, तू देखेगी, राधा पवन से कहते हैं कि तू देखेगी जलद तन, जलद माने बादल, तन माने शरीर। ठीक है, जलद माने क्या होता है? बादल, घन माने बादल, बादल के समान या घन के समान, तन माने शरीर। ठीक है, कि बादल के समान शरीर वाले, बादल का रंग कैसा होता है? काला। ठीक, को जा वहीं माने क्या है? वहीं सदगता, सदगता माने पहुँचना, यानी मथुरा में पहुँच जाने के बाद। ठीक, देखो तू देखेगी जलद तन को जा वहीं सदगता हो, राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण को देखेगी। ठीक है, राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, होंगे लोने, लोने माने क्या होता है? सुंदर, नयन माने नेत्र, उनके दोनों नेत्र, अर्थात उनके दोनों सुंदर नेत्र। ज्योति उत्कीर्णकारी माने होता है प्रकाश बिखेरने वाले, उनके नेत्र कैसे हैं? प्रकाश बिखेरने वाले। राधा पवन दूतिका से बता रही है, पहचान बता रही है। ठीक है ना, देखो होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। ठीक है, होंगे लोने नयन उनके, राधा, ठीक है, राधा पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, उनके दोनों नेत्र, ठीक है, होंगे लोने नयन उनके, कि उनके दोनों सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। ठीक है, राधा पवन दूतिका से कहती है कि हे दूतिका, उनके दोनों सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। देखो मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। ठीक है, मुद्रा, मुद्रा माने भाव। ठीक, वर, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने क्या होता है? मुख। मूर्ति सी यानी मूर्ति के समान, सौम्यता माने समान। ठीक है, सीधे सादे माने सीधे सादे, वचन, वचन माने वचन, श्री कृष्ण की बाणी, श्री कृष्ण के वचन। सिक्त, सिक्त माने क्या होता है? सींचे होंगे। ठीक है, सुधा, सुधा माने क्या होता है? अमृत, अमृत के समान, यानी राधा जी पवन से कह रही है। ठीक है, देखो मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। ठीक है, मुद्रा होगी वर वदन, वर माने श्रेष्ठ। राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन दूतिका, उनके श्रेष्ठ मुख की
वर माने श्रेष्ठ, बदन माने मुख, ठीक है, कि उनके श्रेष्ठ मुख की भाव तुझे किसी मूर्ति के समान दिखाई देंगे, ठीक है। राधा क्या कर रही है, पौन दूतिका से कृष्ण की पहचान बता रही है, ठीक है। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, कि उनके श्रेष्ठ मुख की भाव तुझे किसी मूर्ति के समान दिखाई देंगे। देखो, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे सादे, कि उनके सीधे सादे वचन माने बाणी या बाणी, सिक्त माने सींचे होंगे, सुधा माने अमृत से, ठीक है, सुधा माने अमृत से। देखो, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन, उनके सीधे सादे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सिंचे हुए दिखाई देंगे। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा जी कहती हैं कि जब तू उनके सीधे सादे वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे सादे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सिंचे हुए लगेंगे, ठीक है। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। एक बार फिर से देख लो, ठीक है, कि सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा जी कहती है कि हे पवन दूतिका, जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे सादे वचन तुझे प्रेम के अमृत से सिंचे हुए लगेंगे। देखो, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। नीले फूले, नीले माने नीले, फूले माने फूले हुए, कमल माने कमल, ठीक है, कमल दल, दल माने कमल का पत्ता, सी माने क्या होता है, समान, गात माने शरीर, ठीक है, गात माने शरीर, की श्यामता, श्यामता से तात्पर्य क्या है, श्यामल रंग, ठीक है, श्यामता से तात्पर्य क्या है, उनके शरीर की श्यामता अर्थात उनके शरीर का रंग, ठीक है। देखो, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। राधा जी पवन दूतिका से बता रही हैं कि नीले फूले हुए कमल दल के पत्ते के समान उनके शरीर की श्यामता है, अर्थात उनके शरीर का रंग है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। पीला, प्यारा, पीला माने पीला, प्यारा माने प्यारा, वसन, वसन माने क्या होता है, वस्त्र, कटि, कटि माने क्या होता है, कमर, कटि में माने कमर में, पहनते हैं, ठीक है, पहनते, पहनते माने पहनना या धारण करना, फबीला माने सुंदर, फबीला माने क्या होता है, सुंदर। देखो, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। राधा जी पवन से बता रही हैं कि वे अपनी कमर में सुंदर पीले वस्त्र को धारण किए रहते हैं। पीला प्यारा वसन कटि में है पहनते फबीला, कि वे अपनी कमर में सुंदर पीले वस्त्र को धारण किए रहते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदस्त्रों में नवल तन की फूर्ति सी प्रभा है। छूटी काली, छूटी काली, काली माने काली, ठीक है, अलक, अलक माने क्या होता है, बालों की लट, काली माने काली, अलक माने बालों की लट। मुख, मुख माने मुख की, कांति माने चमक को, कांति माने चमक को, बढ़ाती माने बढ़ाती है। कौन, यानी श्री कृष्ण के जो घुंघराले बाल हैं उनके बालों में से लटकती बालों की एक लट जो है वह श्री कृष्ण के मुख की कांति को अर्थात चमक को बहुत ही अधिक बढ़ा रही है। राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की कांति को बढ़ाती है, ठीक है। देखो एक बार फिर से, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, उनके माथे पर लटकती हुई बालों की एक लट उनके मुख की कांति को
और अधिक बढ़ाती हैं। सद्वस्त्रों माने सुंदर वस्त्रों में, ठीक है। सद्वस्त्रों माने क्या होता है, सुंदर वस्त्रों में। नवल माने नए, तन माने शरीर की, फूटती माने फूट रही है, प्रभा माने प्रभा अर्थात चमक। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखो सद्वस्त्रों यानी उनके नए वस्त्रों में, ठीक है, राधा जी पवन से कह रही हैं, ठीक। देखो सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, उनके सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर की कांति, ठीक है, उनके सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर की कांति प्रभा के समान फूट रही है, ठीक ना। एक बार फिर से देखो, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन दूतिका, उनके सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर की प्रभा फूट रही है। देखो सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, उनके सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर की चमक अर्थात प्रभा फूट रही है, कि उनके सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर की प्रभा फूट रही है। एक लाइक तो बनता है बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।